हाफिज आसिम साहब आपके बारे में क्यों ना बात करें। भाई ये वकील आवाज उठाएगा, ये बात करेगा, क्योंकि मैंने आईने पाकिस्तान की बात करनी है। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ तो आपका जिक्र ना हो, आप कबीना लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो। मैं तुम्हें वहां से मारूंगा, तुम्हारा निशान तक नहीं हुआ। आज तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे कि वो एक जालिम आदमी आया था जिसने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया और तुमने आइन के साथ खिलवाड़ करने के काम करने हैं। आप एक डमी हुकूमत लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप सेनेट में छेड़छाड़ करो तो आपका जिक्र ना हो, आप लोगों को घरों से उठाओ तो आपका जिक्र ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मुल्क भर के वकला ने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कमर कस ली है और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ये 26वीं आइनी तरमीम जो अदालत पर शब खून मारा गया है, जो अदालत को तकसीम करने की कोशिश की गई है, इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे और ये सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। आज वकला ने वो कुछ कह दिया जो माजी के अंदर कभी भी वकला की जानिब से नहीं कहा गया और वकला पूरी तरह से डट गए हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस सकूत और कुठन ज़दा माहौल के अंदर आप एक भरपूर आवाज़ बने लाकानूनियत के ख़िलाफ़ और उन जालिमों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में बात करना अब गुनाह तस्वर होता है। 26वीं आईनी तरमीम सबको इल्म है, जिन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया, जिनके कहने पे पेश किया, जिन्होंने पास करवाया, ये आम आदमी को खबर है। लेकिन आम आदमी को अब यह भी एहसास करना पड़ेगा कि 26वीं आईनी तरमीम इतनी अहम क्यों है, इसकी अहमियत क्या है कि इसके ऊपर इतना पुरजोर हम आवाज उठाते हैं और हम चाहते हैं कि यह रिवर्स हो, क्योंकि इस आईनी तरमीम में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है जजेस की अपॉइंटमेंट का, वो इतना बेहुदा है कि एग्जीक्यूटिव ने सारे इख्तियार अपने पास रख ले हैं कि जजेस अपॉइंट भी उनकी मर्जी से होंगे, फैसले भी उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेंगे, परफॉर्मेंस भी वही जज करेंगे और फैसला भी वही करेंगे कि कौन से जज को कहां पे तैनात करना है। मतलब जिन्होंने हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बदकिस्मती से मैं यहां जरूर यह बात करता जाऊंगा कि ये जो जजेस थे, बात करने में मुझे कोई रुकावट हायल नहीं है, यह भी बदकिस्मती से इनके अंदर भी इतना तकब्बराना रवैया आ गया था कि कभी कभी अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में ना सोचे, अगर मुल्क का ना सोचे, आइन का ना सोचे, तो यकीन करो दिल से निकलता कि इनके साथ अच्छा हुआ है। लेकिन हमने चूंकि अपने पाकिस्तान को देखना है, आईने पाकिस्तान को देखना है, तो इनकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी ये जो फरसूदा 26वीं आईनी तरमीम जिन्होंने पास करवाई, वो कहते हैं कि हमारे बारे में बात ना हो, लोग हमारे बारे में, हमारे अदारे के बारे में बात ना करें। भाई क्यों ना करें जनाब, इज्जत माप, हर दिल अजीज हाफिज आसिम साहब आपके बारे में क्यों ना बात करें। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ तो आपका जिक्र ना हो, आप कबीना लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप एक डमी हुकूमत लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप सेनेट में छेड़छाड़ करो तो आपका जिक्र ना हो,
आप लोगों को घरों से उठाओ तो आपका जिक्र ना हो। भाई ये वकील आवाज उठाएगा, ये बात करेगा, क्योंकि मैंने आईने पाकिस्तान की बात करनी है और तुमने आइन के साथ खुलवाड़ करने के काम करने हैं। हम आवाज उठाएंगे और तुम्हारे ईवानों में ये आवाज पहुंचेगी। जिस तरह आज जिन अल्फाज के साथ जनरल जिया का जिक्र होता है, परवेज मुशर्रफ का जिक्र होता है, अयूब खां का जिक्र होता है, कल को हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे कि वो एक जालिम आदमी आया था जिसने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। तुम इन सतही सोचों की तरह छोटे फायदों के लिए पाकिस्तान को सैक्रिफाइस कर रहे हो। बहुत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, बहुत से इस तरह की सोच रखने वाले जो कहते थे कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा, तुम्हारा निशान तक नहीं हुआ, आज उनका निशान नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब, एक दिन टाइम निकालें, इस्लामाबाद जाएं, फैसल मस्जिद जाएं। मुर्दों के बारे में जो फौत हो गए मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा, लेकिन टाइम निकाल के जनरल जिया की कब्र पे भी जाओ और वहां देखो कि लोगों की क्या राय है उसके बारे में। लोग वहां पे दुआ नहीं मांगते, लोग तस्वीर नहीं उतरवाते। हालांकि फैसल मस्जिद सिर्फ एक इमारत है, लेकिन आज मैं शुक्र अदा करता हूं उस लम्हे का, यकीन जानिएगा उस लम्हे का शुक्र अदा करता हूं कि जब मेरे ज़हन में यह आया कि मैं शफकत चौहान साहब का ऑफिस ज्वाइन करूं, और उसकी वजह से मैं इस जगह पे हूं जो एक राइट प्लेस है। तो आप दोस्तों से सबसे ये आपस में बैठ के भी बात करें। 26वीं आईनी तरमीम हमारा हक के बारे में है, हमारे हकूक के बारे में है, ना ये किसी पॉलिटिकल जमात का एजेंडा है, ना ये कोई सियासी डिवीजन है, सिर्फ ये एक आम शहरी का मामला है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन कराम, आपने मुकम्मल वीडियो देखी। मुल्क भर के वकला की तरह लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला भी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए हैं और आज वकला ने तमाम हदूद और क़यूद पार कर कर सब कुछ बता दिया कि ये 26वीं आइनी तरमीम किस तरह की गई है और ये जो डमी हुकूमत लाई गई है, इस हुकूमत को हम किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हैं और ये जो 26वीं आइनी तरमीम की गई है, ये हमारे हकूक़ पर डाका मारने के मुतरादिफ है।